वेलकम टू माय चैनल माय फ्यूचर सीएस हक से में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आपकी पीहू ने प्रॉमिस किया था कि वो पार्ट 2 लेके आएगी, तो वो आ चुकी है। बट आप लोगों ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, मुझे बहुत सारे लाइक्स नहीं मिले। बट क्या ना, शुरुआत छोटे से होती है, थोड़े बड़े से होती है। तो आज हम पार्ट 2 में कुछ अच्छा सीखने वाले हैं और मैंने एक मैजिक भी सीखा। अब मैं भी आपको दिखूंगी, पीछे की स्क्रीन भी दिखेगी, बिकॉज दैट्स अ मैजिक। ओके, तो अब आपको पीछे की स्क्रीन भी दिख रही होगी, मैं भी दिख रही होंगी। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम कुछ चीजें सीखने वाले हैं जो शायद मैं अपने पिछले वीडियो में सिखा नहीं पाई थी। तो ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा। देखो क्या होता है, जब हम पुराने वीडियो देखते हैं जो मैंने देखे आप लोगों के लिए, खुद के लिए बेसिकली सेल्फिश तो मैंने देखा कि वो लॉगिन करना सिखाते हैं जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में सिखाया, बट वो बाद में सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना जरूरी नहीं होता, क्योंकि ऑप्शनल होता है। हमें लगता है कि हाँ यार, हम तो बिना लॉगिन करे भी मास्टर डेटा देख सकते हैं, तो हम लॉगिन क्यों करें। बट क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया है, तो पहले लॉगिन करना जरूरी था, इसलिए मेरा पहला फोकस लॉगिन पे था। बट अब मेरा ज्यादा फोकस डिटेल्स पे होगा। तो पहले कि आप देख सकते हैं, हम एमसीए सर्विस पे जाएंगे, फिर उस पर हम मास्टर डेटा पे जाएंगे, फिर हम मास्टर डेटा सर्विस पे जाएंगे। यहां पर मैं कंपनी टाइप करूंगी, अपन वही ले लेते हैं, टाटा मोटर्स लिमिटेड। किसी और को कोई कंपनी याद है तो वो ले सकता है। पहले क्या होता था ना, कंपनी का एक सीआईएन नंबर होता है, जैसे डायरेक्टर का होता है डिन नंबर, हम वो डालते थे। अब अपन को वो नहीं करना, अपने को सिर्फ कंपनी का नाम डालना है, सीआईएन नंबर खुद ही आ जाता है। ठीक है। अब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगी, कंपनी का सीआईएन नंबर आपको दिख रहा होगा ना, आपको इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इसको क्लिक करेंगे, मास्टर डेटा ओपन हो जाएगा। ये अपन ने पार्ट 1 में सीखा था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करके बोल रही थी। अब मैंने कुछ चीजें सिखाई नहीं, किसी ने पूछी ही नहीं, क्योंकि क्यों पूछोगे आप? पूछने का काम तो मेरा है। ठीक है, यही काम है मेरा। तो पॉइंट नंबर 1, हमने रजिस्टर्ड यूजर ही क्यों लिया, बिजनेस यूजर क्यों नहीं लिया? आपने लॉगिन करते वक्त पैन नंबर क्यों डाला? तो पॉइंट नंबर 1, रजिस्टर्ड यूजर और बिजनेस यूजर में डिफरेंस था, कि आपसे कोई पूछे तो आपको पता हो। तो मैंने थोड़े नोट्स बनाए हैं, मैं थोड़ा पढ़ के दिखाऊं क्या? ओके, सुनिए, देखिए, रजिस्टर्ड यूजर मतलब इंडिविजुअल पर्सन। हम एक सीए स्टूडेंट या कोई भी इंडिविजुअल जिसको सिर्फ इंफॉर्मेशन चेक करनी है, जैसे कि उसको चार्ज देखना है, डायरेक्टर देखना है, पब्लिक डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है, कुल मिला के मास्टर डेटा देखना है, तो हम रजिस्टर्ड यूजर पे जाएंगे। अब हम बिजनेस यूजर पे क्यों नहीं जा सकते? बिजनेस यूजर को क्लिक करने के लिए सबसे पहले तो आपको ऑथराइज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो आपको कंपनी से मिलेगा ऑथराइजेशन। दूसरा, आपको सीआईएन नंबर, एलएलपीआईएन नंबर, ये नंबर चाहिए होगा, तभी आप बिजनेस यूजर से एंटर हो सकते हैं। ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, मान लो आपको अभी बिजनेस यूजर से एंटर होना, हो जाओ, क्या कर लोगे? कुछ नहीं होगा, सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, आपको एक्सेस ही नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप बिजनेस यूजर से क्लिक करते हो तो आपको एक अलग सी पावर मिलती है, वो है फॉर्म भरने की पावर, जो आपको रजिस्टर्ड यूजर से नहीं मिलेगी। हमको सीखना है, हमको डेटा कलेक्ट करना है, तो अभी हम रजिस्टर्ड यूजर कर रहे हैं। जब आप इंटर्न बनोगे तो आपकी फर्म, आपकी कंपनी आपको बिजनेस यूजर यूज करने को बोलेगी, आपको एज अ बिजनेस यूजर एंटर करना पड़ेगा। वो तब का तब है, प्रोसेस पूरा सेम है, बस रजिस्टर्ड यूजर, बिजनेस यूजर, इतनी ही बात है। उसमें सिन नंबर लगेगा और हमारे यहाँ सिन बोलो सीआईएन नंबर लगेगा और इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये रीजन है कि हम रजिस्टर्ड यूजर क्यों यूज कर रहे हैं और बिजनेस यूजर क्यों नहीं क्लिक किया। सेकेंड, जो कि मुझे खुद बाद में पता चला, जब हम रजिस्टर्ड यूजर में लॉग इन कर रहे थे, मैंने आपको बोला अपना पेन नंबर डालो, वो मैंडेटरी नहीं था। जिसने डाल दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप नहीं डालते हो फिर भी नेक्स्ट कर देते तो भी हो जाता। ठीक है, नाउ अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फटाफट। लाइट चली गई क्या? थोड़ा और खूबसूरत दिखनी चाहिए ना, स्किप करता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडेक्स ऑफ चार्जेस, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायरेक्टरशिप। ये तो मैं सिखाना ही भूल गई, तो यहीं पे अब हम फोकस करेंगे। मेन इंडेक्स ऑफ चार्ज क्यों जरूरी है सीखना। मान लो आपको मास्टर डेटा दे दिया, कहा कि निकाल दो, आपने ऐसे ऐसे किया, पीहू ने सिखाया तो था, ऐसा करके निकाल दिया, ये लो प्रिंट। इतने से बात नहीं बनती है, आगे भी बताना होता है कि इंडेक्स ऑफ चार्ज का क्या मतलब है। कई लोगों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा। कंपनी बढ़ा चढ़ा के बता देगी मेरे पास इतनी असट है, पर ये तो बताया ही नहीं लायबिलिटी कितनी है।
उस असेट पे चार्ज कितना है, ये हमको मास्टर डेटा बता देता है। जैसे आप इंडेक्स ऑफ चार्ज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, लिस्ट ऑफ असेट्स जिन पे चार्ज लगाया गया है, यानी कंपनी पे कितनी लाइबिलिटी है, कंपनी ने कितना लोन लिया है, ये आपको पता चल जाएगा। अब क्या होता है ना, कई बार है ना, कंपनी एक्वायरर को खुद को नॉन फेवरेबल दिखाने के लिए भाई हमें एक्वायर मत करो, ऐसा बताती है कि भाई हम पे तो बहुत चार्ज है। ये भी गलत है ना, ये हमने पढ़ा है ना। वही पता लगाने के लिए कि चार्ज फ्री हो गया है कि नहीं, या वो अभी भी उस पर लगा हुआ है कि नहीं, ये भी यहाँ पता चलता है। जैसे आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ होगा कि अभी भी चार्ज लगा हुआ है, चार्ज सेटिस्फाइड हो गया है, वर्ड याद आ रहा है ना, ये हमने सीखा है कंपनी लॉ में, तो वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने थ्योरी पढ़ी, वो कैसे प्रैक्टिकल से कनेक्ट हो रही है कि चार्ज अभी भी सेटिस्फाइड हो गया है कि नहीं, या अभी भी उस पर चार्ज लगा है कि नहीं है, मल्टीपल चार्जेस एक असेट पे लगे हुए हैं कि नहीं है, वो आपके सेक्शन जो आपने पढ़ा था वैसा है कि नहीं, वो आप यहाँ देख सकते हो। तो आपका एम्प्लॉयर, आपका सीनियर आपसे पूछ सकता है कि ये फेवरेबल कंपनी है या नहीं, इन्वेस्टिंग के लिए, मर्जर के लिए, या मैलिगेशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। सेकंड आता है डायरेक्टरशिप। अभी हम इससे बाहर आएंगे। अब इसके इंडेक्स ऑफ चार्ज के पास में ही आपको दिख रहा होगा अपना ये डायरेक्टरशिप। अब ये क्यों काम आता है, देखिए, पहले तो अपन ने पढ़ा था कि मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा 15 से ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टर्स की लिस्ट आ जाती है कि भाई इतने 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 डायरेक्टर हैं, हमने यूं गिन लिए, हाँ लिमिट में तो है, हो गया पीयू जी। अब हम क्यों और कोई चीज देखें, एक चीज रह गई गाइस, यहाँ पे हर डायरेक्टर के नाम के बाजू में एक डिन नंबर है। अपन को डिन के नीचे एक लाइन दिख रही होगी, अपन उसको क्लिक करेंगे और एक लिस्ट ऑफ एसोसिएशन खुल जाएगी। ये किस काम किया? अब एक बात बताओ, मैंने बोल दिया मैं हूं टाटा मोटर्स लिमिटेड, मैंने ये मेरे डायरेक्टर, बाजू में बाजू में खड़ा इंसान पूछेगा कि आपका डायरेक्टर और कहाँ कहाँ डायरेक्टर है, उसकी कितनी डायरेक्टरशिप है, हमें कैसे पता चलेगा? हम कैसे मान ले वो डायरेक्टरशिप के अंदर है? हमने पढ़ा था ना मैक्सिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए, बता दीजिएगा इस, मुझे पता है आप पढ़ गए हैं। हाँ 20 मैक्सिमम। हाँ, तो मैक्सिमम डायरेक्टरशिप 20 कंपनी में होनी चाहिए, और 10 वाली लिमिट याद है ना, वही। तो वो कैसे पता चलेगी? तो जैसे ही एक डायरेक्टर है, उसका डिन नंबर है, डिन नंबर पे हमने क्लिक किया, लिस्ट ऑफ एसोसिएट्स आ गए। अब ये क्या है, ठीक है, ये वो कंपनीज हैं, वो जगह है जहां वो और डायरेक्टरशिप या एज अ पार्टनर, एज अ मेंबर वर्क कर रहा है, मतलब कहाँ कहाँ एज अ और डायरेक्टर है, ये उसकी लिस्ट खुल जाती है। यार क्या मैजिक है, मतलब हमें सर्च नहीं करना पड़ेगा ये डायरेक्टर कहाँ कहाँ है, नहीं, एक डिन नंबर पे क्लिक किया, सारी लिस्ट सामने आ गई। तो हमने चेक कर लिया, हाँ 20 कंपनी से ज्यादा तो नहीं है। फिर हमने चेक कर लिया कि भाई पब्लिक कंपनी कितनी उसने रोक रखी है। और एक और, जब आप इससे बाहर आते हो तो आप क्या देखते हो, डायरेक्टर के आगे लिखा है कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, एमडी है, होल टाइम डायरेक्टर लिखा है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी लिखी है। आपको पता होना चाहिए ना कब से कब तक की उसकी डायरेक्टरशिप है। अब जब अपन डिन के अंदर, डिन वाला जो अपन ने क्लिक किया, अपन को लिस्ट ऑफ एसोसिएशन पता चली, उसमें भी अपन ने देखा कईयों का वो अल्टरनेट डायरेक्टर है, कईयों का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो अपन देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अपन मैक्सिमम लिमिट ऑफ डायरेक्टरशिप थी, इसमें भी एक्सेप्शंस थे कि किस किस कंपनी को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, जहां जैसे कि वो डॉर्मेंट कंपनी में अगर डायरेक्टर है तो हम नहीं काउंट करते उस 20 लिमिट में, वो देखने में आपको हेल्प होती है। तो यहाँ ये सेक्शंस आपको काम आते हैं। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टीच यू दैट डे, बट क्योंकि मैं नहीं टीच कर पाई, नहीं सिखा पाई, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा हुआ कि यार शिट, लोगों को सिखा नहीं पाई, गाली नहीं देनी। हाँ, तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगा, और ये नॉलेज भी, ताकि अगर अब आपसे कोई मास्टर डेटा के बारे में पूछे तो प्लीज ये मत कहना सर मुझे नहीं आता, मैं तो थ्योरी पढ़ी हुई हूँ। पीहू से सीख के गए ना, अब बोल दिया ना, पीहू की जुबान, पीहू की मूछ वो हो जाएगी, कट जाएगी आदि, बेइज्जती ना कराना गाइस, ठीक है। एंड पार्ट 3 भी बहुत जल्दी आ रहा है, मतलब पार्ट 2 के एक दिन बाद ही आ जाएगा। उसका रीजन ये है कि कुछ पर्सनल रीजंस के कारण मैं आगे रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी फॉर 7 days, मीन्स 1 week। सो आई एम थिंकिंग कि मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में दूँ। तो ये पहला पार्ट है, एंड सेकेंड पार्ट विल बी ऑन एक्ट्स एंड रूल्स। हमने जो मेन्यू बार देखा होम पे, उसमें आपको बहुत सारे टॉप हेडिंग्स बोल सकते हैं,
है ना, हम उन पे क्लिक करके लिस्ट देखेंगे, मैं आपको सब टॉपिक सब सिखाऊंगी। तो अभी तो हमने MCA सर्विस का सिर्फ एक सब टॉपिक मास्टर डेटा सीखा। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें प्रॉपर पूरा का पूरा हम एक्ट्स एंड रूल क्या है, उसके अंदर की लिस्ट क्या है पूरा, ताकि एक टॉपिक हमारा क्लिक हो जाए कि एक्ट्स एंड रूल्स के अंदर जितना भी है वो हमें पता है कि क्या क्लिक करने से क्या आता है, ताकि हमें उसकी नॉलेज हो जाए। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो तो इंपॉर्टेंट था ही, इसके बाद वाला जो वीडियो है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल, दोनों के लिए एक्ट्स एंड रूल्स को जानना बहुत जरूरी है। और इसके बाद मैं गारंटी देती हूँ कोई मैराथन का वेट नहीं करेगा, आई मीन मैराथन का तो करेंगे, अमेंडमेंट का कोई वेट नहीं करेगा ये कह के कि यार अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडमेंट नहीं है, हमें नहीं मिले तो हम पेपर में क्या लिखेंगे। ये आज के मतलब इस 33rd पार्ट जो आएगा उसके बाद कोई नहीं बोलेगा, ट्रस्ट मी, ओके। और मैं थोड़ा बहुत माय एप्लीकेशन जो एक्ट्स एंड रूल्स के पास में है वो भी थोड़ा क्लिक करके सिखाऊंगी, बट क्योंकि मैं उसमें फॉर्म भर नहीं सकती, पर मैं आपको बता जरूर दूंगी कि वो यूज क्यों होता है। सो आई होप आप सबको अच्छा लगे, और मेरा टारगेट है 30 to 40 लाइक्स मुझे चाहिए, आप लोग मुझे देंगे, और मुझे कमेंट करके बताइए कहाँ मैं गलत जा रही हूँ। जहां भी मैं गलत जा रही हूँ आप मुझे गाइड कीजिए, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मेरे लिए भी सब कुछ नया है, मैं जो भी सीखती हूँ मुझे एक्साइटमेंट होती है कि आपको सिखाऊं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बाय बाय।